ये अंबानी वेडिंग ने हमारे स्ट्रक्चर, मेंटल, इमोशंस, पूरी बायोलॉजी को चेंज कर दिया है। सुबह शाम दैट्स ऑल वी वांट टू टॉक अबाउट। ये वेडिंग नहीं हो रही, ये एग्जीबिशन हो रही है। हमारा एक ट्रेडिशन है जूता छुपाई का। इस पे लड़ाइयाँ कभी आपने होती हुई देखी हैं? कोर्स इस पे जो है मैंने देखा है कि पिछले सालों में जो है हमारे पास ऐसी ब्राइड्स भी आई कि दे स्ट्रेट सेड ऑन माय फेस कि हमें वायरल हो ब्राइड को हाँ, viral। आपके साथ काम करना है वायरल होने के। वायरल होने के लिए और ख़ास तौर पे जो मौलवी निकाह ख्वाह होते हैं, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या होता है कि वो समझते हैं कि लड़की ने हाँ ही बोलना है, तो वो पूछते भी नहीं है, बस वो साइन करने के लिए पेपर दे देंगे। Assalamu alaikum and hello everyone to this week's episode of Really Real with Alize. Today we're filming and it's 6th March and mentally, emotionally we are very much still in Jamnagar. We are not even close to over the 1,000 crore pre-wedding festivities of the Ambani wedding. And while we are having this wedding frenzy, I thought, why not get to the expert in the videography, wedding, and editorial business in Pakistan, Mr. Mohammad Waheed from the Wedding Story Films. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you feeling? I am feeling good, nervous simultaneously. चले मुझे पहले ये बताएं वहीद, ये क्या हो रहा है? ये अंबानी वेडिंग ने हमारे स्ट्रक्चर, मेंटल, इमोशंस, पूरी बायोलॉजी को चेंज कर दिया है। सुबह शाम दैट्स ऑल वी वांट टू टॉक अबाउट। ये वेडिंग नहीं हो रही, ये एग्जीबिशन हो रही है। किस चीज की एग्जीबिशन हो रही है? एग्जीबिशन ऑफ मनी। मनी, बिग मनी। बिग मनी। I mean, even as Pakistanis, weddings is always an important part of our culture, our identity. Decemberistan is a feeling in itself. लेकिन इस दफ़ा जो दुनिया इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, आलिया ने क्या पहना है, करीना ने क्या कलर पहना है, do you think ये it's just money or somewhere wedding and Bollywood is something we all want to be part of? आई थिंक ये ग्रेजुअली जो है ना बिल्ड हुआ है। अच्छा। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इसमें लेट्स से आपके रील्स, देन टैगिंग, देन जो आपके स्टार्स, देन ऑफ कोर्स इतनी बड़ी जो उनकी नाम है अंबानी फैमिली का, दे पेड एवरीवन टू ब्रिंग इन। अभी ये प्री वेडिंग है। मैं यही कहती सोची 1,000 करोड़ जो वेडिंग कह रही है ये प्री वेडिंग है, वेडिंग जुलाई में है। अब उस वक्त क्या होगा? आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो कि 1,000 करोड़ के ऊपर होता क्या है, मुझे तो वो कैलकुलेशन पे नहीं आती। बट यू हैव कवर्ड सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स एंड द मोस्ट बिगेस्ट वेडिंग्स इन पाकिस्तान, एंड आपने वीडियोग्राफी में एक अलग ही पाइनियर कर दिया थ्रू द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो ये कैसे हुआ कि यू डिसाइडेड कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करूँगा, मैं वीडियोग्राफी करूँगा और मैं इंटरव्यूज़ और स्टोरी टेलिंग इनकॉर्पोरेट करूँगा? Okay, so let's go back in time. Yes. Maybe you heard of Sidvat Insia Photography. Yes. You know them? So I used to work at City FM 89. So you used to work at City FM 89. Yes. I worked there for 16 years. And what were you working there as? As I was a producer. Okay. So all the sound and I mean initially in the initial phase जब ये social media नहीं था और सिर्फ फेसबुक होता था और ऑर्किड होता था, यू रिमेम्बर ऑर्किड? Of course. ऑर्किड होता था एंड देन फेसबुक 2004 में आया था। ऑर्किड पे टेस्टिमोनियल्स होते थे। हाँ, ये वो वाला है। वहाँ पे उस वक्त का मुझे अब क्लियरली याद भी नहीं कि होता क्या था वहाँ पे। तो फेसबुक 2004 में आया था। तो उस वक्त सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं था बिल्कुल। रेडियो पे वी यूज्ड टू डू ऑल द साउंड रिलेटेड वर्क। आपके जो रेडियो स्पॉट्स होते हैं, प्रोमोज, आईडीज, शोज, म्यूजिक, ये सारा कुछ बैक एंड का वर्क होता था। तो आई वाज अ प्रोड्यूसर देयर। तो जब सोशल मीडिया इनकॉर्पोरेट हुआ तो वहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजर के लिए और वेब टीम के लिए पहले इंसिया हायर हुई, इंसिया सैयद, एंड देन उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है सिद्वत रिजवी। ठीक है। तो दे यूज्ड टू डू दिस
सिटी एफ एम 89 का सोशल मीडिया वर्क, और तो वहाँ पे हम वीडियोस भी करते थे। वहाँ पर हम सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह के लिए छोटी स्मॉल वीडियोस, इंटरव्यूज़, सॉन्ग्स, लाइव सेशन रिकॉर्ड करते थे। तो पहले ऑडियो से फिर हम विजुअल पे शिफ्ट हुए। तो अच्छा, ग्रेजुअली, एंड आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन मीडिया साइंस एज वेल। तो ये आपने पढ़ी हुई भी है हाँ, फील्ड। हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि शादियों में जो थोड़ी इनोवेशन हमें फोटोग्राफी में नजर आती थी, वो आती थी कि कैंडिड्स होती हैं। कैंडिड्स बड़ी न्यू चीज़ थी कि सिर्फ प्री इवेंट पोर्ट्रेट्स नहीं, लेकिन वीडियोग्राफी में ब्राइड, ग्रूम, देयर लव्ड क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली की क्वेश्चंस पूछना एट दैट रॉ मोमेंट, उससे द कनेक्शन दैट द ऑडियंस हैज़, या जब हम अपनी शादी की पिक्चर्स और वीडियोस देखते हैं, जो मेमोरी आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं इंटरव्यूज करूंगा? इंटरव्यूज़ करने का आइडिया नया तो है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो है, बट पाकिस्तान में हु वाज हाँ, डूइंग दैट कमर्शियली हाँ। बिफोर यू? व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं स्टोरी बता रहा था आपको इंसिया की। तो या दे यूज्ड टू डू, डे टाइम में उनकी ये जॉब थी, एंड नाइट में दे वर फोटोग्राफर्स। ओके। तो दे वर लैकिंग इन वीडियो डिपार्टमेंट, बिकॉज वो फोटोग्राफर थे, एंड पीपल यूज टू आस्क देम कि हमें वीडियो भी करवानी है। तो मैं सिटी एफ एम 89 पे वीडियो भी करता था। तो दे सॉ माई वर्क, और फिर वो उन्होंने कहा कि लेट, इफ विल यू एबल टू डू द वीडियो फॉर अस इन द या वेडिंग्स। पहले मैं हेजिटेट हुआ कि कोई आइडिया ही नहीं था कि किस तरह वर्क करती है इसकी ये इंडस्ट्री। लेकिन हमने फिर उस वक्त हमने कहा कि लेट्स डू इट एंड डू वन फॉर फ्री, ऐसे ही करके देखते हैं। तो किसी एक क्लाइंट के लिए? उनका क्लाइंट था, बट अच्छा, मेरा वो फ्री एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो एक गोरा कपल था, बट लोग, लड़की जो है वो यहाँ की थी, बट द गाय वाज फ्रॉम ठीक है। अब्रॉड। तो वो आया, हमने पूरा दिन स्पेंड किया उनके साथ, और एक हमने 15 मिनट की उनको बिहाइंड द सीन के साथ वीडियो बना के दी। तो वो उनको बहुत पसंद आई। तो आइडिया वहाँ से इवॉल्व हुआ कि बिहाइंड द सीन एंड द रॉ मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक enchanting फॉर द पीपल जो उसमें हैं। उनको देखना होता है कि हमने ये भी कहा था, हमने ये भी मोमेंट किया था। बिकॉज फ्रंट एंड पे तो यू गेट फिनिश प्रोडक्ट जो सबको नज़र आ रहा होता है, वो सबके पास एडिट होके मिल जाता है। बट वो लेकिन एक बहुत ही रॉ तो नहीं, बट वो एक क्यूरेटेड मोमेंट होता है, वो हाँ, इतना हाँ, नेचुरल नहीं हाँ, होता। नेचुरल नहीं होता, क्यूरेटेड मोमेंट द राइट वर्ड। लेकिन जो बिहाइंड द सीन मोमेंट्स होते हैं, वो कैप्चर करना जो है उस वक्त तक जो है जनरली यहाँ पे वीडियो में था नहीं। नहीं था। नहीं था, मैंने तो बिल्कुल पहली भी। दफ़ा पर्सनली स्पीकिंग पाकिस्तान में वेडिंग्स में ये स्टोरी टेलिंग इंटरव्यूज आपके प्लेटफॉर्म से देखा था। अच्छा, मैंने ओके। पहले नहीं कहीं हाँ, देखा उस था। वक्त जो है लॉलीपॉप एंड लड्डू होता था, के ब्राइडल एंड ऑल दीज स्टूडियो, जो स्टूडियो वाले थे ये करते थे। तो अच्छा, जो कैंडिड गोरिल्ला स्टाइल फिल्मिंग थी ना, वो हमने कैमरा, हैंड हेल्ड कैमरा से शुरू की। क्या ब्राइड्स को, ग्रूम को फॉलो कर रहे हैं उनके रूम्स में, उनके ड्रेस, उनके मेकअप में। मैं यहाँ पर इसी एरिया में कोई सैलून था, रुकैया आई गेस, नहीं, इधर ही है हाँ, वैसे रुकैया हाँ। सलोन, तो या उसके बाहर मैं खड़ा हुआ था कोई 1 घंटे के, ब्राइड जब रेडी होने का शॉट हो तो फिर जो है मैं जाऊँ अंदर, बिकॉज दे डिडंट अलाउ कि हम शूट नहीं अलाउ नहीं करते अंदर। आप जब वो रेडी हो जाएंगी फाइनल, तो आप फिर आ जाना लेकिन वो जो अंदर। फर्स्ट स्टेप आउटसाइड द हम्म, सैलून होता है, और हमेशा गाड़ी में हाँ, कोई फैमिली मेंबर होता है, तो हम्म, उनका पहला रिएक्शन, पहली हाँ, लुक का भी फर्स्ट लुक हाँ। बहुत ही एक वैल्यूबल अब मोमेंट तो होता है। अब तो बेसिकली अब तो एक वो बन गया ना, फर्स्ट लुक कराना यस, एक थिंग बन गया है। बहुत बहुत हाँ, बड़ी थिंग पहले है जो ये। है अब वो ऐसा नहीं होता था। पहले तो रॉ मोमेंट होते थे, किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये फर्स्ट लुक होता क्या है। वो भी हमने हम्म। ही शुरू करा था आफ्टर सम टाइम। लेकिन वहाँ से जो है ये आइडिया इवॉल्व हुआ, और फिर हमने ब्राइड ग्रूम को जो है अ, वो रेडी हो रहे हैं तो हमने उनसे पूछ लिया कि हाउ यू सवाल फील। कौन बनाते हैं? सवाल मैं खुद लिखता हूँ। पहले लिखते हैं या एट द एट द मोमेंट में आते हैं? मोमेंट भी आ जाते हैं। कुछ जो सवाल होते हैं वो पहले से लिखे हुए होते हैं जनरली सब लोगों से, बिकॉज हर एक का आंसर डिफरेंट होता है एंड उनका। सम पीपल वांट सम टाइम टू प्रिपेयर, मे बी वो हमें जो है कहते हैं कि आप हमें कुछ टाइम पहले भेज कुछ दें। टाइम पहले। हाँ, लेकिन जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उनके साथ टाइम गुजार के ऑटोमेटिकली आपके के माइंड इनके पे हाँ आते हैं। माइंड में आते हैं कि अच्छा ये इनके साथ ये कनेक्शन है मदर के साथ, ये पिक्चर क्यों लगी हुई है यहाँ पे, ये इसका हाँ, मीनिंग क्या हाँ, है? इसका मीनिंग क्या है, ये कोई कोई पर्सन मिसिंग है या किसी का वेट हो रहा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उस जगह पे।
तो इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन बिल्ड होते रहते हैं और क्वेश्चन करते रहते बड़ा हैं. क्रिएटिव प्रोसेस है, लेकिन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इनटू दिस. वहीद, मुझे ये बताएं कि अब यू आल्सो ब्रांच्ड आउट विद TWSF क्रिएटिव्स, जो आपका एडिटोरियल काम है, तो यू वर्किंग विद फैशन डिजाइनर्स. तो वर्किंग विद ब्राइड्स, फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ ग्रुप टू वर्क विद? कि ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट. अच्छा. कुछ जो है इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं और कुछ ब्राइड्स बहुत अच्छी हैं. आई मीन आपको मजा किस में सबसे ज्यादा आता है? मज़ा जो है वो जहाँ पे मुझे वेट ना करना पड़े जब और काम फौरन शुरू हो जाए और मेन कॉन्स्टेंटली होता ही रहे और फिनिश हो जाए, तो वो एंगेजिंग जो है वो उस जगह पे ज़्यादा मज़ा कि काम मज़ा आता मजे है. का किया जाए. आइदर इट्स वेडिंग और फैशन और इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने इतना काम नहीं किया है. सिर्फ एक दो के साथ किया है. जो आई गेस तूबा आई थी आपके पास, मैंने उनका देखा भी था. तो तूबा की एक वीडियो वायरल हुई थी, यू रिमेम्बर? तूबा खान. हाँ, तो वो हमने उनकी वेडिंग पे की थी. ऑफ कोर्स उसने फिर लगाया भी था, टिकटॉक पे उनका वायरल भी हुआ था. बिल्कुल. तो ये है, फैशन डिजाइनर का एस्पेक्ट डिफरेंट होता है. लॉन्स बहुत बिग डील है पाकिस्तान में, बिग मनी स्पेंट ऑन लॉन्स. अभी आपने आई थिंक फरा तालिब का भी किया है. वी आर डूइंग इट फॉर लास्ट 3 years. कैसा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद फरा तालिब्स लॉन? फरा तालिब अजीज जो है, उनके साथ वी आर वर्किंग सिंस कोविड. ओके. तो दे आर वेरी इजी. उनकी इतनी चेंजेस भी नहीं होती और उनको उनकी रिक्वायरमेंट भी जस्ट वन बेसिक रिक्वायरमेंट के उनकी खुद ड्रेस खूबसूरत दिखने चाहिए. बिकॉज द मेन प्रोडक्ट इज द हाँ, ड्रेस. ड्रेस दिखने चाहिए खूबसूरत एंड दैट्स इट. तो we do ब्राइड्स का that. आजकल क्या प्रेफरेंस है ज़्यादातर जब वो आपके पास आती हैं, अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हैं? बिकॉज अगर देखा जाए बॉलीवुड, वी स्टार्टेड विद हाउ वी टेक इंस्पिरेशन समहाउ फ्रॉम देयर. तो Deepika Padukone revealed her wedding video on an episode with Coffee with Karan. एक और जो बहुत फेमस हुई थी वो अनुष्का की वेडिंग वीडियो. तो इंडियन वेडिंग की जो वीडियोग्राफी है ब्राइड्स की ऑन देयर वेडिंग डे और पाकिस्तान में, क्या ज़्यादा डिफरेंस आप ट्रेंड्स में देखते हैं? रिलीजन का जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है. रिलीजन वाइज उनके इवेंट्स ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं उसमें. पूरा डे नाइट हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है. तो आपके पास कंटेंट जो है ना, टन्स ऑफ कंटेंट होता है टू प्ले विद. हमारे यहाँ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट साइनिंग एंड शूट, साइनिंग, गोइंग टू द स्टेज, कटिंग केक एंड रुखसती एंड दैट इज इट. लेकिन वही देख, ये भी साइड है और ये मुझे थोड़ी सी हार्ड टू पुट टुगेदर होती है. हो तो हमारी कंट्री की और करेंसी की डीवैल्यूएशन हो रही है, अपेरेंटली इतने पैसे नहीं हैं. लेकिन जब आप कभी कभी शादियों को देखते हैं तो द स्केल ऑफ द वेडिंग्स एंड द नंबर ऑफ इवेंट्स हैज़ रियली गॉन अप. अब ब्राइडल शावर भी होता है, बीच पार्टी, वेडिंग पार्टी, होली, रंग, ये सब होता है. अदर देन द मेहंदी शादी वलीमा. तो आपको कभी कभी आप सोचते हैं कि कंट्री के पास पैसे नहीं है बट शादियाँ इतनी बड़ी और एक्सपेंसिव कैसी हो रही हैं? ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जो लोग ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी हैव 99% ऑफ women people who are our client, तो उनकी स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा होती है बिकॉज आप ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके पास ही दे आर बिजनेस पर्सन, तो उनके पास ही इतनी स्पेंडिंग पावर होती है. लेकिन वो भी बार्गेन करते हैं, बिग बिग फैमिलीज आल्सो कम एंड यू नो कि क्या उनकी मार्केट जैसे कैप है, लेकिन वो नेगोशिएट करते हैं. मैं कहता हूँ कि भाई जो आप मुझसे निगोशिएट कर रहे हैं इतनी ऑन अ टाइनी अमाउंट, बट यू स्पेंडिंग लाइक 25 लाख रुपीस ऑन 1 hour परफॉर्मेंस ऑफ दिस गाय. और जो तो 25 में भी बहुत लोग नहीं मिल रहे. हाँ, और मैं जो है वी आर द पर्सन हु आर कैप्चरिंग एंड मेमोरी, और आपके लिए सेव कर रहे हैं मेमोरी को इसकी, उसके साथ आप बार्गेन कर रहे हैं. ये फील होता है कभी कभी. ये फील होता है. तो मैं बोलता भी हूँ उनको, तो दे अंडरस्टैंड. लेकिन आई गेस कि शादियों का जो है ना एक बजट एलोकेट होता है और उसी में जो है वो स्पेंड करते हैं. तो हमें ये एस्पेक्ट. मुझे थोड़ी सी आपने एक बात की कि देखिए वेडिंग एक बजट में एलोकेट होता है. ऐसी बहुत मैंने शादियां देखी हैं जिसमें पेरेंट्स का एक बजट होता है,
बट सोसाइटी की प्रेशर की वजह से फादर्स को या जो भी ब्रेड विनर हैं उन्हें लोन्स लेने होते हैं कि सोसाइटी में हम अपनी सोशल अपकीप एक इतनी रखें, और वो कभी कभी ठीक है शायद फैमिली में नहीं बताएं कि मेरी बजट इतना है, वो लोन्स लेते हैं और अपने लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो बड़े साल तक एक फैमिली को एक बोझ बनता है। इसका क्या आपका टेक होगा कि इसलिए करना कि लोगों को दिखाने के लिए बियॉन्ड द मीन्स? आई गेस कि प्रेशर जो है ये सोशल मीडिया की तरफ से आता है, बिकॉज एवरीवन वांट टू बी पॉपुलर एंड वायरल एंड टॉक्ड अबाउट। हाँ, टॉक्ड अबाउट कि वेडिंग जो है हमारी, हर कोई पिछले सालों में जो है हमारे पास ऐसी ब्राइड्स भी आई कि दे स्ट्रेट सेड ऑन माय फेस कि हमें वायरल होना है। ब्राइड को हाँ, आपके वायरल। साथ काम करना है वायरल होने हाँ, के। वायरल होने के लिए उनको कोई ऐसा कंटेंट ऐसी चीज बनानी है जो मैंने तो जिससे आपसे ये नहीं बोला था, तो गाइस टू द वंस वाचिंग, वहीद कवर्ड माय मेहंदी एंड आई एम स्टिल थिंकिंग विद माय टीम कि मैं आपको वो वीडियो हम क्लिप दिखाएं या नहीं, इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन वही जब ब्राइड आपको ऐसी कोई चीज बोलती है कि मैंने वायरल होना है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं कैसे, ये तो जो भी वीडियो वायरल होती है वो वायरल हम खुद नहीं करते हैं, इट्स द कंटेंट जो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मोमेंट था जिसमें वो कंटेंट सडनली रिकॉर्ड हो गया और हमारी आइज ने उसको कैच कर लिया कि हाँ ये मोमेंट है जो वी कैन पुट अप। जैसे तुबा की मैंने बताया कि वो उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शी वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन के उसकी एंट्री कैसे होनी है। अब वो उसमें वो टाइम मेंशन कर रही थी बार बार, 0.26 सेकंड, 0.26 सेकंड पे सॉन्ग स्टार्ट होगा, इतना उसने मेजर किया हुआ था हर कुछ। अच्छा, और यही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट करती रही, तो वो मोमेंट हमसे कैप्चर हो गया। तो एक बात किसी ने बोली, हाँ, आपने कैप्चर की एंड 2+2 बस हो गया। हाँ, हो गया। अब हर किसी को उसके बाद हमने क्या देखना शुरू किया कि सारी ब्राइड्स जो हैं वो कैमरा देखते ही इसी तरह बात करना शुरू हो जाती थी। नहीं, वो एक चीज पैटर्न को फॉलो कर रही हाँ, थी। कि वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, लाउड बोल रही हैं कि कैमरा ओह, जो है उनकी अटेंशन ग्रैब और करे। आपको ये रियलाइज हो जाता था कि हाँ, ये उस हाँ, रीजन से ये कह ये रही है? ये फोर्सफुली हो रहा है। क्योंकि आपकी तो एक प्रोफेशनल आई है, कैंडिड और क्यूरेटेड का डिफरेंस आप तो कर ऑफ सकते हैं। कोर्स ऐसे वो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, यू कैन टेल कि अगर कोई फोर्सफुली कुछ इम्पोज कर रहा है या और वायरल होने के लिए, और उसने बोला भी है कि मुझे वायरल होना है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ये तो है, और वायरलिटी का कॉन्सेप्ट भी ये है कि काफ़ी दफ़ा लोग जब वायरल हो जाते हैं तो उसका बैकलैश भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा होता है। कैंसल कल्चर हो रहा है, वायरल हो रहा है, और फिर इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजंस वाली बात है। जो कंट्री की सिचुएशन है ना, इसमें इफ़ यू शो दिस काइंड ऑफ स्टफ ना, तो बहुत बैकलैश आता है। व्हाट काइंड ऑफ स्टफ? कि आप शोइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड और ड्रेस और वी हैव सर्टन पॉलिटिशियंस हाँ, के उनके कपड़ों का ब्रेकडाउन होता है कि ये इस डॉलर्स की चीज़ है, ये इतने की हाँ, चीज़ है, और वो जहाँ जा रहे हैं कम्युनिटी वर्क के लिए तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। नाम तो ऑफ कोर्स हम नहीं लेंगे इन चीज़ों का, बट मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं कि सोसाइटल इश्यूज के ऊपर, तो एज एन इंडिविजुअल आपका कभी दिल चाहता है, लेट्स इफ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस विद अ क्लाइंट, वेरी बैड एक्सपीरियंस, कभी आपने सोचा कि मैं अपने पेज पे जाके बोलूँगा कि ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है? एक चीज़ बहुत दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आजकल एक कल्चर है कि हायरिंग नॉट जस्ट वन टीम बट 5 डिफरेंट टीम्स। यस, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि स्पेस बिकॉज मेन एक मोमेंट्स तो की। 20 पीपल लाइक, हम्म आपने 5 टीम को हायर किया, हर टीम की तरफ से 4 लोग भी अगर आए हुए हैं, हम्म। तो वो एक सराउंड करके खड़े हो जाएंगे। यू आर नॉट एबल टू टेक योर शॉट द वे यू वांट, एंड आपके शॉट खराब हो रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं उनके भी शॉट खराब हो रहे हैं, ब्राइड ग्रूम अलग वो हो रहे हैं। उनको बाद में रियलाइज होता है, बाद में मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज भी किया कि वी मेड अ मिस्टेक हायरिंग दीज मैनी टीम्स। तो ये चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि लिखूं, लेकिन मैंने लिखा भी, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैसेज पुट अक्रॉस नहीं हाँ, होता। लोग कहते हैं हम इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर हाँ, अगर एज एक इन टीम हो हाँ, सिर्फ, हाँ, एक टीम हो सिर्फ। वो फुल ट्रस्ट नहीं हाँ, कर ट्रस्ट पाते। नहीं करते, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वेट एंड लाइक रिसर्च करें, उनका रिव्यूज लें। पोर्टफोलियो देखें सबका। हाँ, सब रिसर्च करें, आप अपने
जो आपकी कम्युनिटी है उसमें लोगों से पूछें उनके हम्म, बारे में, उनका एक्सपीरियंस, अगर वीडियोस हैं उनकी लॉन्ग कवरेज की वो देखें, वट हम्म, जो भी पॉसिबल है रिसर्च करें, लेकिन हायर वन टीम। हम्म, इस तरह क्या होगा कि आप भी सुकून से आप भी अपनी वेडिंग को एंजॉय करेंगे, और जो लोग, हम भी अपना क्रिएटिव प्रोसेस जो है हम्म, आप इजीली अचीव कर सकेंगे, वरना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हर कोई आजकल तो इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि आप कुछ भी शूट करना चाहें, ऑपोजिट फ्रेम में जो है कोई और कैमरामैन नज़र आ रहा है, कोई फिर गुजर हाँ, रहा है कोई वो गुज़र फ्रेम। रहा है। वही तो, हुँ, आपकी करियर में सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सी शादी रही है कवर करनी, या कोई ऐसी स्पेशल इवेंट आपने कवर किया हो? इवेंट्स तो बहुत सारे ही कवर किए हैं, वो आई थिंक वी बीन वर्किंग सिंस 2014। वही, आपने ऑल आई एम श्योर इंटरनेशनल आल्सो, बट पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स को कवर किया होगा, और बिकॉज आपका इतना भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ये ट्रू है कि कराची की वेडिंग एक टाइप की होती है और लाहौर की वेडिंग एक टाइप की होती है? यू हर्ड अ स्टोरी ऑफ वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी, राइट? हम्म, उसमें क्या होता है कि वो स्लोली जो है वो कछुआ विन कर जाता है रेस। स्लोली हाँ, बट स्लोली, श्योरली। हाँ। तो कराची और लाहौर का भी यही सीन है। हम कराची में रहते हुए हम ये समझते हैं वी सुपीरियर। ओके, सही है, हमारी हमें हर लगता है हम चीज़, इंटेलेक्चुअल हाँ, हैं। हम सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, मीन पूरी। लेकिन जब मैंने लाहौर की वेडिंग्स कवर की, अभी रिसेंटली लाइक 2-3 इयर्स में, हमने वहाँ की कुछ ऐसी वेडिंग्स कवर की हैं कि जिसमें तीनों भाइयों बहनों की, आफ्टर ईयर हमने कवर कर की हैं, और तीनों की शादियाँ कवर की। तो वी रियलाइज़ के वहाँ पर जो इवेंट्स हैं बहुत बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लाहौर में? हाँ, बहुत ही प्लानर, जो इवेंट प्लानर हम्म, जो हैं, दे आर वेरी 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 क्लियर अबाउट अटेंशन टू डिटेल्स, हम्म, नीटनेस, ओके, हाँ, एंड एस्थेटिक्स एज वेल। बट थोड़ी इलेबरेट नहीं होती लाहौर पंजाब की वेडिंग्स? जैसे फ्लोरल्स होंगे तो बहुत ज्यादा हैवी साइड पर होंगे। वो इट्स द चॉइस फ्रॉम ऑन द क्लाइंट ना, कि वो किस तरह के डिज़ाइन को चूज़ करते हैं, वो क्या चूज़ करते हैं, बिकॉज कोई भी डिज़ाइनर जो है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करता, दे चार्ज, बिग और हाँ, अमाउंट्स। हम बिग अमाउंट्स फॉर दैट। तो यहाँ पर कराची और लाहौर की वेडिंग्स में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि एक तो ये, और फिर वहाँ के लोगों का जो है स्टाइल ऑफ वेडिंग, हम्म, कराची के लोगों से वो दे आर, मुझे तो फील होता है कि आई व्हेनेवर आई वेंट टू लाहौर, आई गॉट मोर लव। मोर ज्यादा एक्सप्रेसिव और हाँ, वार्म होते हैं। हाँ, बहुत वार्म लोग होते हैं, बहुत ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दे रिस्पेक्ट योर आर्ट। हम्म, और उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन या कोई, और व्हेन दे सी द कैमरा, दे हम्म, ऑलवेज से हाय समथिंग, कुछ ना कुछ हम्म, कैमरे से वो इंटरेक्शन रखते हैं। यहाँ पर कैमरे में बहुत दफ़ा होता है कि दे लुक एट द कैमरा एंड देन हमारी वीडियो नहीं बनाए। कैमरा शाय, या हाँ, उन्हें अपनी हाँ, कंटेंट ऑनलाइन नहीं डालना। हाँ। और लाहौर की वेडिंग्स ज़्यादा ग्रैंड होती हैं, हम्म, बहुत ही ग्रैंड होती हैं, और सेट लग रहे हैं तो एज इन कोई तकरीबन 5,000 लोगों के इवेंट्स हो रहे हैं, बिगर इवेंट्स, बिगर एंड आई मीन इवेंट। स्टेज देखें तो संजय लीला भंसाली का बैकड्रॉप लगता है। हाँ, लगता है। और मैं बता, यहाँ पे प्लानर वाइज जो है, जो मैं हम्म, जो ऑलवेज फील करता हूँ, वहाँ पे जो है प्लानर ज़्यादा इवॉल्व कर गए हैं कराची वालों से। ये बाय द वे दिस इज न्यूज़ फॉर मी, यही मैंने सोचा था कि आप बोलेंगे ग्रैंड होते हैं वो लोग, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं, बट अटेंशन टू डिटेल या यूजुअली जो प्रोफेशनलिज्म होती थी, वो यूजुअली जैसे लोग कराची से कॉर्पोरेट सेक्टर से कनेक्ट करते थे। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आप ये बताएं वहीद कि आपने बहुत सारी वेडिंग्स कवर की हैं ऑल ओवर, आपने सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी कवर की हैं, ऐसी कौन सी कोई एक सेलिब्रिटी वेडिंग का हमें बताएं जो आपने कवर की हो, जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो कवर करने में, रिसेंटली अभी हमने मायरा खान की, जो कराची के सारे इवेंट्स थे, जो उनकी रियल इंटीमेट इवेंट्स थे? हाँ, जो घर पे उनके और मैशन में हुए थे इवेंट्स, वो हमने सारे कवर किए थे। तो आई सॉ हर रियली क्लोजली। Hmm. फिर तो उनके साथ काम करके आई रियली लाइक द वे शी इंटरेक्ट विथ
हालांकि मैं टोटली ब्रांड न्यू पर्सन था उनके लिए, Hmm. लेकिन शी मेक यू फील कि आप जो है शी नोज यू फॉर वेरी लॉन्ग। Hmm. वो आपसे इस तरह मिलेंगी कि आपको फील होगा कि यू आर नॉट न्यू। और फिर वो हमेशा इंटरेक्शन कैमरे से, शी विल स्पीक टू यू, शी लुक एट द कैमरा, अच्छा क्या शॉट बना, शी लुक आफ्टर द शॉट, शी लुक एट द कैमरा कि मुझे भी दिखाएं। फिर और अपने इवेंट को एंजॉय करना इज वन मोर थिंग जो, Is an art actually. हाँ, अपने इवेंट को एंजॉय करना विद द सेलिब्रिटी एस्पेक्ट। और आप अपने दोस्तों को, जो भी लोग हैं वहाँ पे, गेस्ट को इम्पोर्टेंस देना एज अ सेलिब्रिटी इज, It's not an easy हाँ thing हाँ। because everyone wants your attention and हाँ, your time. तो ये चीज़ें मैंने बहुत फील की। और उनके फ्रेंड्स का सर्कल और फिर सारी सेलिब्रिटी सर्कल, ये सारे लोग थे, तो बहुत इंटीमेट इवेंट भी बहुत अच्छे कवर हुए थे उनके। वी वर नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग बिकॉज वी वर नॉट अलाउड, Hmm. लेकिन आई रियली इंजॉयड दैट दोज 3 days दैट वी स्पेंड देयर। इसके अलावा भी हमने कुछ वेडिंग्स की, जो सेलिब्रिटी वेडिंग्स नहीं थी, लेकिन एक कपल था हमारा, सहार एंड साकिब, Hmm. दे, इफ यू नो देम और नॉट, ये जो मास्टर ग्रुप है, Multiform. यस, Hmm. तो उनकी शादी मैंने बहुत इन्जॉय की थी। इट वाज ग्रैंड इवेंट्स थे, लेकिन दे वर रियली 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 इनटू इट। तो उन्होंने पहले मुझे शादी से पहले ही दे वर इन कांटेक्ट फॉर 3 months। वो मुझे बुला के रेफरेंसेस दिखाते थे, वी डिस्कस के लैपटॉप पे हम देख रहे हैं ऐसी, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से शॉट बनेगा हमारा। बड़ा और फर्क पड़ता है कि जब क्लाइंट भी क्रिएटिव हम्म प्रोसेस में एंगेज करें हम्म तो वो जो एंड रिजल्ट है वो फिर वो आपके लिए भी, तो और आपको भी तो मजा आएगा उनकी एडिटिंग करने हाँ, में। एडिटिंग करने में, शूट करने में, फिर आपको पता है कि दे आर इन्वॉल्व इन इट, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। 100%, यस। तो और इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती हैं। वही हैं तो ऑफ कोर्स आप एक क्रिएटिव, आप वीडियोग्राफर, डायरेक्टर, स्टोरी टेलर, बट आपने ओवर द इयर्स कपल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, टू द पॉइंट कि आपको अब तक तो काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा जब आप कपल्स को इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, इस कपल की केमिस्ट्री क्या है, वेवलेंथ क्या है, इस कपल की क्या कोई मेजर रेड फ्लैग्स हैं। तो ऐसा कुछ बताएं, क्या आप किसी कपल में देखते हैं कि आपको लगता है ये शायद नहीं चलेगा? अब तो कपल को देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। क्या मेन क्या इंडिकेटर होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज का? द वे दे केयर अबाउट ईच अदर, द वे दे इंटरेक्ट। जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें रिजर्वेशन होती है, थोड़ी हम्म। रिजर्व होते हैं आपस में, दे डोंट कम क्लोज, आप इंटीमेट शॉट नहीं कर सकते उनके साथ। या अगर वो हाँ करते भी हैं तो हाँ आपको उनकी बॉडी हाँ लैंग्वेज से फील होता है हाँ वो अनकंफर्टेबल हाँ। है। कुछ तो ग्रूम कभी कभी ऐसे मिलते हैं, ते डोंट टॉक एट ऑल, वो इतने मीन शाय भी होंगे, या हम्म। कभी कुछ ऐसा लगता है कि रूड हैं, दे आर नॉट हम्म। टॉकिंग टू द ब्राइड। हमें कभी कभी आपको खुद फील कभी कोई खुद ऑकवर्ड मोमेंट हुआ ऐसा? ऑकवर्ड मोमेंट शूट के दौरान हो जाता है अक्सर, कि हमने कभी हमारे किसी टीम मेंबर को ने कह दिया कि क्लोज हो जाएं, या फॉरहेड पे किस कर लें, या इस तरह हैंड होल्ड कर लें, फिर वो हम नाराज हो जाते हैं। ग्रूम कोई आपसे कोई हाँ, नाराज हो कोई जाते हैं? एक कि हमसे ये शॉट नहीं करवाएं। क्योंकि उस हाँ वक्त हाँ ब्राइड को बोलते वक्त हाँ भी ब्राइड को फिर बुरा हाँ लग रहा होगा। हाँ, फिर वो कहते हैं हम फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखा सकते, ये ओके। ऐसा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के मोमेंट्स बहुत होते हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये कि अरेंज शादी है या लव मैरिज है। लेकिन आजकल जो है, जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ कोर्स आपने इतने हम्म क्लाइंट्स के साथ काम किया ओवर द इयर्स, तो हम्म। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या चेंज आया है? एक तो हमारे पास नंबर्स से पता चलता है कि सडनली जो है आफ्टर 3 months और 4 months हमें मैसेज आता है कि आप ये वीडियो रिमूव कर दें। ओके। फिर 1 साल बाद भी कभी मैसेज आता है कि वीडियो रिमूव कर दें, और ये नंबर जो है बढ़ गया है। आपको लग रहा है हाँ कि ये ट्रेंड, मतलब ये हाँ नंबर्स हाँ इंक्रीज हो रहे हैं? हाँ, नंबर इंक्रीज या हो रहे हैं। कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो अ, श- लोगों का फोकस सारी जो है शादी की जो एंजॉयमेंट है ना उस पर है, और लाइफ आफ्टर द वेडिंग इज नॉट इन फोकस। दैट्स वेरी वेल हाँ, पुट। सही है। तो लाइफ आफ्टर हम्म। वेडिंग जो है वो फोकस होना चाहिए, रादर हम्म। देन ये 3-4 days। ये तो आपके पास मेमोरी हम्म। बनी जाएंगी, लेकिन जो लाइफ आफ्टर वेडिंग है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही तो कहते हैं कि जितनी तैयारी, एफर्ट, एक्साइटमेंट वेडिंग के लिए है, क्या वो मैरिज के लिए है?
वो डिफरेंट चीजें. मैरिज इज स्टार्ट वंस लविंग यू एंड गेट लिविंग मैरिड. आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेडिंग तो आपकी जो कार्ड्स पे डेट्स हैं वो है, बट मैरिज तो उस डेट्स के बाद लाइफ टाइम क्या है वो है. जी बिल्कुल, और एग्जैक्टली. उसका स्किल सेट बहुत डिफरेंट है, अपनी वेडिंग को एंजॉय करना और अपनी मैरिज को ब्यूटिफाई करना फ्रॉम बोथ एंड्स. मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि मैं गर्ल पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ. एक पार्टनरशिप होनी चाहिए टू मेक अ ब्यूटिफुल वेडिंग. में तो अम्मी अबू के बिल से हमारी हो जाती है, बट वो करेंसी एक मैरिज को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन के साथ, वो अलग ही स्किल सेट है. आप क्या समझेंगे जिन मैरिजेस को आपने लॉन्ग टर्म देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर आप उनकी एनिवर्सरीज भी कवर करते होंगे, मे बी द किड्स बर्थडेज या जो भी एक पार्टनर के नेक्स्ट माइलस्टोन्स होते हैं. आपने कोई ऐसा पैटर्न देखा कि कोई कपल्स हु आर रियली रियली स्ट्रांग, उनमें क्या ग्रीन फ्लैग्स थे? आई थिंक लव मैरिज जो होती है, इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी. ओके. हाँ. अगर हम बात कर सकें, इफ़ यू कैन पुट इट, मेमन वेडिंग्स कभी भी जो है वो नहीं होती. उनमें डिवोर्स रेट कभी भी, मैंने डिवोर्स देखा ही नहीं है मेमन शादियों में. हालांकि वो सारी की सारी अरेंज शादियां होती हैं, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम और जो आपस में इंटेग्रिटी है ना इन द फैमिली एंड द रिस्पेक्ट अबाउट द एल्डर्स एंड और टुगेदरनेस. टुगेदरनेस इज अनमैचेबल अमंग ऑल द कम्युनिटी. Communities. हाँ. तो इस वजह से उनके जो, अगर कोई, मैंने कुछ कपल से बात भी की कि अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, किस तरह रिजॉल्व होता है ये आपस में इशू ये होता तो है, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूँ टिप्स तो के लिए. तो उनके एल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. दे डोंट सॉल्व इट. अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है. अच्छा, तो जो आपने बोला है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो चलें डिवोर्सेस इतनी नहीं होती, जिन केसेस में पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते मुझे उनका बताएं, जो किस कम्युनिटी में आपने ज़्यादा देखा है, या नॉट कम्युनिटी भी नहीं, लव मैरिज वर्सेस अरेंज, फिर लव में क्यों ज़्यादा डिवोर्स होती है? लव मैरिज में एक तो जनरली आप सबको पता है कि हमारी जो है ना लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन गोज बियॉन्ड जो है लिमिट हो जाती है एक्सपेक्टेशन. लेकिन जब शादी के बाद जो है, लविंग एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. लविंग तो एंड लिविंग. तो जब शादी के बाद साथ रहना शुरू करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली एक रिजेंटमेंट सी हाँ, होने लग हाँ. जाती है. तो ये चीज़ एक होती है. दूसरी कंपैटिबिलिटी. व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी एज इन के आप, बहुत सारे लोग, हर कोई सेपरेट नहीं रहता ना शादी के बाद. यू मीन जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली. तो फैमिली के साथ रहना एक बहुत डिफरेंट, ब्राइड्स के लिए तो सब टोटली एक डिफरेंट न्यू हाउस है, न्यू वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड है उसके लिए. तो उनमें हर फैमिली मेंबर को समझना, देन उनकी फैमिली लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फिर एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी शादी के बाद वो पूरी ना हो, और फिर आपके पास ये बर्डन हो, ये सारा. और हर एक का डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है यार फैमिली का. या इवन दो सिबलिंग्स जो घर में बड़े होते हैं, उनकी पर्सनालिटी नेचर डिफरेंट होती है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक होता है उनका. तो ये सारे रीज़न जो हैं, जो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन ना पूरी होना जो है सबसे मेन रीज़न है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का. ब्रेकडाउन का. आपको क्या लगता है, नाउ गर्ल्स आर वर्किंग मोर, एक औरतों में भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, डू यू थिंक उस वजह से गर्ल्स नाउ हैव अ गुड ऑप्शन कि जब उन्हें फील हो कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, दे फील सेफ टू स्टेप अवे? ये एक अच्छी डेवलपमेंट है. आई थिंक कि अब डिवोर्स होना तो कभी भी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो सकती. कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स अ सेपरेशन. आप जो है, और आप कभी भी खुश नहीं होते इस चीज़ से. ऑफ कोर्स. तो सेपरेशन होना तो कभी भी अच्छी बात नहीं है. हाँ, अगर आप जो है सोच रहे हैं कि और कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है और सेपरेशन होना ही इज़ गुड फॉर बोथ, तो होने में देयर इज़ नो प्रॉब्लम. At least because of women working more and having financial independence, if mutually decide हो गया है, they have a way out. They don't need to go on with something that's not serving them. पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं होता था. Women would stay because they had no ability to meet their financial needs. मैं उस standpoint से कह रही हूँ. इस पे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है. बहुत सारी फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ नहीं हो सकती. ये भी है. क्योंकि वहाँ पे ब्राइड के पास
एक तो फाइनेंशियल वो नहीं होता इंडिपेंडेंस, हम्म अगर है भी तो फैमिली का प्रेशर होता है कि यू हैव टू, यू हैव टू मेक इट वर्क. यू यू हैव नो टू मेक इट ये फाइनेंशियल प्रेशर एक और चीज़ होता है. एक बहुत कॉमन हमारा एक ट्रेडिशन है जूता छुपाई का. हाँ, ठीक है, रस्म होती इस है। पे लड़ाइयाँ कभी आपने होती हुई ऑफ देखी हैं? कोर्स हीट अप हो जानी इस चीज़ें. पे जो है मैंने देखा है कि ग्रूम पेस्ड ऑफ ऑन द डिमांड, और उन्हें अमाउंट हाँ, बहुत हाई लग रहा है. डिमांड पे भी, और फिर कोई वहाँ पे लोग एक दूसरे को बेसिकली टॉन्ट कर रहे होते हैं और कमेंट कर रहे होते हैं, इट फील्स फनी, लेकिन अगर आप उनको उस एस्पेक्ट से हटा के सुने, फाइन लाइन हाँ होती है हाँ एक फनी हाँ और रूड होने हाँ, में. तो वो जो है किसी को भी ट्रिगर कर सकती है किसी भी मोमेंट पे, खास तौर पे ग्रूम इज द टारगेट एट दैट मोमेंट, बिकॉज उससे ही डिमांड हो रही होती है, और फिर उसको सारी बातें प्रीवियस हर इतने सारे लोग होते हैं, हर कोई बोल रहा होता है और रिलेटिव होते हैं, और पहले ही अगर कोई चीज़ ऐसी हुई हुई है और तो वो उसमें प्लस कर देती है, तो क्योंकि उसको, चीज़ें शादी के घर में हाँ, हीटेड तो चीज़ें होती हैं, हम्म, थकन, हम्म, स्ट्रेस, तो वो फिर यू थिंक एकदम एक्सटिंग्विश हो जाती है हाँ स्टेज पर. हाँ, स्टेज पे हो जाती है, फिर वो रूड हो जाते हैं या फिर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बारात वापस चली गई या ख़त्म कर दिया उसने इसी मोमेंट पे, इन मोमेंट्स पर. हाँ, इन बातों पर हम्म कि इतनी डिमांड क्यों की, या इसने ऐसा क्यों बोला, इसके भाई ने इस तरह क्यों बोला, हीटेड हाँ, मोमेंट हो जाता हीटेड है. मोमेंट्स पे। और कभी आपको ऐसा फील हुआ जब हक महर की बात आती है, अनाउंस करना अमाउंट, इस वो पे. जो है उसमें बहुत सारे, हमने एक दफ़ा आउट ऑफ कराची एक शादी शूट कर रहे थे, तो उसमें ब्राइड ने जो है ना निकाह से पहले पॉज करा दिया, हम्म सही है, निकाह हो रहा है, उसने पॉज करा दिया, उसने सारी पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, ओके. सही है, उसने अपनी सारी डिमांड्स लिखवाई उसके अंदर कि लेकिन ये, निकाह के एन मौके पर लिखवाई, हाँ हाँ, तो निकाह ये हो थोड़ा पहले नहीं होती चीजें. ये होती हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों हुआ ये ऐसा, आई थिंक उसको दिया नहीं गया होगा ओपिनियन अपना वो, हम्म तो उसने जो है ये भी लिखवाया कि जो ग्रूम की सैलरी होगी उसका वो हाफ ऑफ द सैलरी ही विल गिव मी, एवरी हाँ, मंथ. एवरी मंथ, ठीक है, और इतनी अमाउंट जो है ये होगी, और ये इस तरह से जो है मेरे पास भी डिवोर्स की राइट्स होंगे। ये भी एक, हम्म, ये वो डेलिकेट मोमेंट्स होते हैं कि अगेन आई थिंक एल्डर्स हैव अ बिग रोल टू प्ले, क्योंकि उनके पास इयर्स ऑफ विजडम होता है. तो ये अगर बिफोर हैंड बड़े बैठकर इसे कामली तरीके से दोनों साइड से कर लें तो मोमेंट पे चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं. हाँ, ये होता क्या है आजकल, जो जनरली हमारा जो स्टाइल ऑफ निकाह है ना, उसमें क्या होता है कि लड़की की तरफ से तो हाँ ही है, अब इजाज़त मांगते हैं. पूछा ही नहीं जाता, हम्म खास तौर पे जो मौलवी निकाह ख्वाह होते हैं, वो समझते हैं, वो आई डोंट नो उनके माइंड में क्या होता है कि वो समझते हैं कि लड़की ने हाँ ही बोलना है, तो वो पूछते भी नहीं है, बस वो साइन करने के लिए पेपर दे देंगे, एंड शी विल साइन, एंड इट, एंड रिलीजियसली आपको इजाज़त बिल्कुल मांगनी हाँ, होती है. ये मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि इतनी इम्पोर्टेंस लड़की की हाँ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, और उससे पूछा भी नहीं गया, सिर्फ ग्रूम से पूछा गया एंड दुआ करा ली गई, एंड दैट इज़ इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो एजुकेटेड लड़कियां जो या जो इस चीज़ को समझती हैं, दे गो फॉर इट, उनको पता भी है कि मेरा भी राइट है डिवोर्स का, मेरा ये राइट है, मुझे सब चीज़ें रीड भी और ये करनी सर्टेन चाहिए, राइट्स आपको रिलीजन ने दिए हुए हैं. हाँ, उन्हें लेना ना लेना आपकी एक पर्सनल चीज़ है, बट आपको वो ऑप्शन तो मिलनी चाहिए अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की. हमारे यहाँ जो रिलीजियस वो है ना, उनके ख्याल में अभी भी जो है रिलीजन वाइज जो है, आपको जो मेल है उसको है अपर हैंड, वो कहा गया है, लेकिन ये ना करना इन टर्म्स ऑफ के लड़की से पूछे ही नहीं, ये गलत है। बिकॉज आई थिंक अगर आप रिलीजन को एक्चुअली समझें तो हम्म, काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बट उन्हें ना एक्सरसाइज करना. हाँ, और हमारे शादी इतनी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर चीज़ हम जो बात कर रहे हैं एवरीथिंग्स कनेक्टेड टू शादी, क्योंकि फॉर एवरी सोसाइटी शादी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वेरी वेरी इंटीमेट वैल्यूज़, हम्म, और एक फैब्रिक ऑफ सोसाइटी हमारा बना है. तो शादी के टाइम पर मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, नॉट एज अ कम्युनिटी जस्ट एज अ फैमिली, वो भी बाहर आ जाती हैं.
ओवर मनी, ओवर सोसाइटी क्या बोलेगी, या वन अपिंग. तो आफ्टर आपने इतना ज़्यादा पाकिस्तान में शादियों पे काम किया है, व्हाट इज़ द वन थिंग यू रियली वांट कि थोड़ी सी बदली जाए, कि थोड़ा इफ़ वी वांट टू इवॉल्व एंड ग्रो तो ये शादियों का पार्ट थोड़ा बेहतर होना चाहिए? आई थिंक कि ये जो शो ऑफ है ना, हम्म. इसको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए. हम्म. शो ऑफ मनी का जो है, एंड देन dozens of events and crazy amount of money spending on outfits. I mean, सब इंडस्ट्री है, लेकिन ये जो शो है ना, शो ऑफ है, ये Yeah. कम होना चाहिए. वन अप करने के लिए कि अगर हाँ. इसने ये किया तो हम इससे दो हम्म. चीजें अब ज्यादा हाँ, करेंगे. अभी ये जो शादी हुई है अंबानी की, अब हम्म. इसको देखें आप, कितनी कॉपी यहाँ पे बनेगी. आई कांट इवन, मैं सरप्राइज नहीं होंगी कि जो उनने आउटफिट्स या ज्वेलरी पहनी उनकी लोकल वर्जन अब हम बनाएंगे. बट मैं उन कंपनीज, उन इंडस्ट्रीज को ब्लेम नहीं करूंगी. वी एज द पीपल शो इंटरेस्ट, हम लाइक्स करते हैं. हम, आप मुझे बताएं, लास्ट वीक सुबह शाम जब आप उठते थे तो आप ये देखते थे कि आज कौन सा इवेंट है, किसने क्या पहना है. हाँ, मीन वीकेंड था ना पूरा, 3 या 4 डेज तो इंस्टाग्राम पे यही था, और आप कॉन्स्टेंटली यही देख रहे थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, किसने नो मेकअप लुक की है, हम्म. किसने क्या ज्वेलरी. नीता अंबानी की कितने, एक जूलिया शैफ है, वो इंस्टाग्राम टिकटॉक करती है, तो वो कहती है उनकी ज्वेलरी कैरेट्स नहीं पाउंड्स और केजीज के हिसाब से है. तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल होती रहती हैं. भाई, दैट अ ग्रेट ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू. वेडिंग्स पे हमने बात तो करनी थी, बट हमने हर चीज़ पर बात कर ली. तो बिफोर वी एंड टुडेज रियली रियली, I think this was one of my easiest and most fun episodes. I'll allow the viewers to let me know in the comments कि अगर आपको ऐसा लगा. Let me know ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे आपके लिए स्पेशल पार्ट है आपके जॉब और आपके प्रोफेशन का. Something you love about what you do. आई थिंक creating a story of from nothing is the most exciting thing about me and my job. के आपको कुछ भी नहीं पता किसी कपल के बारे में, लेकिन आपने उनके साथ टाइम गुजारना शुरू किया, एंड देन यू गेट टू नो, एंड देन उनके आपने मोमेंट्स कैप्चर करना शुरू किए, एंड देन उससे सडनली जो है आपके पास कंटेंट आना ऐसा शुरू हुआ, जिससे यू क्रिएटेड अ स्टोरी. जैसे मे बी यू सॉ कुछ स्टोरीज हमने सिस्टर्स के बारे में, सिस्टर्स के रिलेशन के बारे में, बिल्कुल, कि दे टॉक अबाउट कि अच्छा वो जा रही है तो आई डोंट फील एनीथिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं नहीं रहूँगी, ये वो कहते हैं वो. लेकिन बाद में जो है ऑन द रुखसती डे कुछ हो जाता है. कुछ हो जाता है, और वो आपको ऐसे. कभी किसी की रुखसती पे रोना आया? मुझे एडिट जब करते हैं उस वक्त जो होते हैं, तो उस वक्त आई फील समथिंग. इमोशनल. हाँ, मुझे फील होता है कि सबसे ज्यादा मुझे फील होता है पेरेंट्स, फादर के ऊपर, For the bride's father. ब्राइड फादर, बिकॉज उसकी फीलिंग भी है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सक रहे हैं, और वो रो भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके फेस पर लिखा हुआ है वो. वेरी वेरी वेल सेड. उनके आईज में आता है, उनके आईज में आता है, वो अपने आप को स्ट्रांग शो कर रहे हैं, कंपोज्ड रहते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे ब्राइड के रोना अब्बू नहीं. हूँ हाँ, मैं. ब्राइड के अब्बू हूँ, और मुझे अगर मैंने रो दिया तो फिर इसका आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि वो अपनी बीवी को भी तो संभाल रहे होंगे. हाँ, तो वो अपने आप को स्ट्रांग शो कर Yes. रहे होते हैं. मैं उनके फेस के ऊपर फोकस रहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं. अब एक कैमरा उनके ऊपर कि व्हाट ही इज डूइंग, उनकी क्या एक्सप्रेशन है. कुछ फादर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेसिव होते हैं, वो ब्राइड को My लाते father हुए. was like that. He was जब मेरी पहली बहन की शादी हुई तो my sister entered with him. तो वो इतना रोने लग गए कि he was about to faint. उनकी तबीयत खराब हो गई. तो सब ने मेरी ब्राइड, मेरी बहन को छोड़ दिया मिडवे, अब्बू को संभाल रहे हैं क्योंकि अब्बू इमोशनल हो गए थे. तो ऐसे भी होते हैं. हाँ, तो यही मैं कह रहा था, ब्राइड को जब ला रहे होते हैं तो वो वहीं पे ब्राइड को जब ग्रूम को दे रहे हैं, हाथ पकड़ा रहे हैं उसका, उसके बाद वो अकेले जाके साइड में खड़े होके रो रहे हैं. तो हमने कोशिश करते हैं कि ये मोमेंट्स मिस ना हो. वही बहुत मजा आया. बिल्कुल भी अभी बहुत सी बातें हैं, एंड आई थिंक थोड़ा सा थ्रो बैक भी फील हुआ. बहुत हर चीज़ पे बात की, एंड रियली यू आर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. नाम से नहीं होता कि ही इज़ अ स्टोरी टेलर, ही इज़ द फाउंडर, ही इज़ द ओनर,
when you sit with someone and they talk about their line of work, जिस तरह उनकी eyes glimmer करती हैं और आपने इतनी thank you candidly हमसे बात की, you were so comfortable. Thank you for your time, हाँ, आपकी मुझे भी फील नहीं expertise. हुआ because I was when I was कि मुझे जो है ये फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट होगा तो आई वाज नर्वस कि यार क्या होगा बिकॉज मैं तो हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ Good point. हाँ फ्रंट कैमरा पे हाउ आई एम गोना फेस मैं किस तरह आंसर करूँगा लेकिन यू मेड इट वेरी कंफर्टेबल Thank you, because मुझे मज़ा बहुत आया and genuinely बहुत आपने ऐसी बातें की, हंस के बात की, बट बात में विजडम बहुत थी एंड ये वो चीज़ें जिसके बारे में एज अ सोसाइटी में थोड़ा सा सोचना हाँ। चाहिए. इंडस्ट्री को जो है ना हमारी वेडिंग जो है वो सिर्फ एक वेडिंग नहीं है ये पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है Yes. सोसाइटी का एटीट्यूड और लोगों का एटीट्यूड रिलेशन हर कुछ इसमें दिखता है तो ये जैसे जैसे अगर चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट करेंगी बिल्कुल. आई थिंक हमने सोसाइटी पे बात की, वेडिंग पे बात की. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नो प्रॉब्लम एट To ऑल थैंक our यू फॉर हैविंग मी viewers, this one's really special. This one's really meaningful. We really touched on some delicate matters. To be really real with you, we did, and we didn't just touch. We really went back and forth. But let us know in the comments if these are the kind of really real conversations that you had in mind when you subscribed to our channel. And let us as a society take a moment today to do that one step जिससे हम फाइनेंशियल प्रेशर और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ओन अप करें. और शादी एक ऐसा टाइम है, यूजुअली पेरेंट्स बाय हाउसेस, बच्चों के एजुकेशन, ये टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फाइनेंशियल अमाउंट्स. तो जब किसी की शादी का टाइम आए तो ओन अप टू योर फैमिलीज बजट. डोंट इनकरेज टेकिंग लोन्स ऑफ लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, क्योंकि शादी तो हो जाएगी बट वो जो बिल्स हैं आवर एल्डर्स पे फॉर दैट. So let's be real with who we are, enjoy, celebrate not just our weddings, but also our marriages. Thank you so much. See you next week. Allah Hafiz.